लोगों को पता होगा कि टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 100 ही मार्क्स का एग्जाम होता है। और 100 मार्क्स में से साथ ही आपका जीएस 50 क्वेश्चन, रीजनिंग 25, मैथ्स 15 और कंप्यूटर 10 क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है। सबका मार्क्स एक एक होता है। तो आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो आपका साथी जीएस का है, 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भैया कितना स्कोर कर पा सकते हैं हम इसमें, मेहनत करें, आपकी प्लानिंग्स को हम फॉलो करें या हम अपने तरीके से कोई एक स्ट्रेटजी को फॉलो करें तो कितना हो सकता है मैक्सिमम स्कोर। पिछले रिजल्ट की मैं बात करूं, आप सबको पता होना चाहिए, दिल्ली पुलिस टॉपर निशांत शर्मा। तो अगर हम स्कोर की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका स्कोर 40 प्लस रहा है, यानी कि 40 प्लस किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस में क्या हुआ, आपका टोटल 45 शिफ्ट हुई और हर एक शिफ्ट में आप सबको पता होना चाहिए कि 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के पूछे गए जीएस के, किसकी बात करें हम, सिर्फ जीएस की, जीएस के 2250 क्वेश्चन पूछे गए। अब 2250 में से देखना होगा आपको, स्टैटिक जीके 2250 में से 720, तो लगभग जरा सोच के देखिए कितना परसेंट क्वेश्चन बन रहा है, कितना परसेंट। तो आपको भैया लगभग एक तिहाई, 1/3 तो स्टैटिक जीके पूछी जा रही है और बच्चा अपना टाइम कहां खर्च कर रहा होता है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इन सबको बहुत अच्छे से पढ़ने में, ठीक है। और मेजर ऐसा नहीं है कि उन सबका रोल नहीं है, सिलेक्शन में उनका भी उतना उपयोग है, लेकिन ज्यादा किसका है, ज्यादा महत्व आपका स्टैटिक जीके का, उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। करंट अफेयर्स के 270 क्वेश्चन पूछे गए थे टोटल ओवरऑल, इसमें से इकोनॉमिक्स के आपका 225 क्वेश्चन, हिस्ट्री के टोटल 360 क्वेश्चन। देखो इसको 0 और 5 में डेटा क्यों मिल रहा है, क्योंकि कम ज्यादा है तो उसको हमने 0 5 में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, कैलकुलेशंस करके। पॉलिटी 270, ज्योग्राफी 225 और साइंस का 180 क्वेश्चन। कभी ये सोचे भैया फिक्स 0 में क्वेश्चन पूछता है, ऐसा नहीं था। जैसे साइंस के पूछे गए थे आपका 183 क्वेश्चन, तो हमने उसको मर्ज करके क्या कर दिया, 180। ओके ठीक है, अभी ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहेंगे। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी साथी आज से सीरियस होना चाहता है, जो इस वीडियो को देख रहे हो या फ्यूचर में जो दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये वो टॉपिक्स हैं जो एसएससी के ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, इनके बिना हमको एग्जाम में जाना ही नहीं चाहिए। तो अभी से आप अपन रखेंगे ना तो आपको ये पता होगा कि मेरा सिलेबस क्या है और सिलेबस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, क्या मैं उनको कवर कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, क्या मैं एक राइट ट्रैक पर हूं या नहीं हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ भी पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो ये जो यहां पर हम बताने जा रहे हैं, ये सिलेबस हम नहीं बता रहे हैं, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं स्कोरिंग टॉपिक्स, यानी कि ये वो टॉपिक्स होंगे जिनकी मैं बात करूं, अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे तो आप, मैं आपसे कहूंगा कि आप 35 प्लस क्वेश्चंस एग्जाम में देख रहे होंगे जिन टॉपिक्स की हम बात कर रहे हैं। 35 प्लस में वो आपका 40 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, ठीक है, वो आपका 32 भी हो सकता है, लेकिन ये आपका संपूर्ण सिलेबस नहीं है। मैं फिर से अपनी बात को रिवाइज कर देता हूं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं साथी, ये आपका संपूर्ण सिलेबस नहीं है। इसको आप सिलेबस नहीं मानेंगे कि भैया आपने बताया था कि वो एक सिलेबस था, ये सिलेबस नहीं है। सिलेबस तो साथी जब आपका फॉर्म आता है तभी ऑफिशियल सिलेबस आता है, लेकिन आएगा वही आपका जो कि आपका पिछले वर्षों में होता आया है, समझेंगे। जब आप स्टैटिक जीके को पढ़ें तो दिवस पढ़नी है सबसे पहले, मतलब ऐसा नहीं कि सबसे पहले का मतलब उसको बाद में पढ़ना है, कहने का मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, डेज एंड थीम्स। आपका कुछ क्लासिकल हाउस होते हैं जैसे कि शास्त्रीय घराने, आप मान के चलिए, हम बोलते हैं आपका हिंदुस्तानी घराना या आपका हिंदुस्तानी संगीत के घराने या कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत का उसके घराने। 8 के 8 क्लासिकल डांस के बारे में आपको पता होना चाहिए, कथक से क्वेश्चन पूछ सकता है, कुचिपुड़ी से क्वेश्चन पूछ सकता है, मणिपुरी से, ओडिसी से, आपका सत्रिया से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, आपका भरतनाट्यम से क्वेश्चन पूछ सकता है। कला में आर्ट एंड कल्चर में सब कुछ आएगा। हमारे यहाँ किस तरह की ड्रेस पहनी जाती है, किस स्टेट का म्यूजिक कौन सा है, पंजाब का टप्पा म्यूजिक है, असम में बिहू म्यूजिक होता है, असम में बिहू डांस भी होता है, तो उनसे बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ड्रेसेस लोक कलाकार, इस लोक कलाकार का मतलब होता है जितने भी हमारे फोक डांस हैं, जितने भी साथी हमारे लोक नृत्य हैं, यानी किस स्टेट का लोक नृत्य का मतलब होता है किस राज्य में कौन सा डांस होता है, किस राज्य में। मान के चलिए राजस्थान का कालबेलिया होता है जैसे आपका, या हम बोल देंगे उत्तर प्रदेश में आपका रासलीला होता है, या हम बोल देंगे आपसे भैया मध्य प्रदेश में आपका जो डांस होता है वो होता है आपका मटकी होता है, ज्वेरा होता है। साइट यानी कि जो आद्यभूमि स्थल है हमारे, ठीक है, 2 फरवरी 1971 के ईरान सम्मेलन से जिनको आपको शुरुआत हुई, तो उसके बाद में भी आज रामसर साइट कौन सी होंगी, इंडिया में कितनी रामसर साइट है, कितने दोस्त बता सकते हैं जरा बताएं, अपने स्टूडेंट रहे होंगे जरूर बताएंगे। तो रामसर साइट क्या है, बढ़ती रहती है घटती रहती है। जैसे मोदी जी ने कहा 75 वर्षगांठ पर 75 हो जाएंगी, तो 75 तो तभी हो गई थी हमारी 75वीं एनिवर्सरी, और आज कितनी हो चुकी है, 85 हो चुकी है। देखिए कमाल 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 कमाल, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए करंट अफेयर्स का जितनी भी गवर्नमेंट की पहल होंगी, जितनी भी स्कीम इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए होंगे, पद्म अवार्ड हमको सब पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट सारे, हिस्ट्री से लेकर के और आपका वर्तमान तक के योजनाएं गवर्नमेंट कौन सी चला रही है उनको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इस पे सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर्स का कि कोई भी स्कीम जो गवर्नमेंट लॉन्च करे ना, और आप अभी से डेटा बनाना शुरू करना कि 2014 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है, तो उनके बारे में डेटा बनाओ अच्छा सा, है ना, कि उस योजना का क्या इनिशिएटिव था, क्या इंपॉर्टेंट बात है। अभी आपके पास चूंकि समय है तो ऐसा नहीं, लास्ट टाइम पे तो बच्चा क्या करता है, ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, जल्दी से जल्दी कैसे पढ़ा जा सकता है, और उस टाइम पे एग्जाम टाइम पे तो ऐसा आएगा कि 30 दिन में आप जीएस में कैसे 50 में से 50 कर सकते हो, तो वो सब मिथ होते हैं, और जो समय से जागेगा वो एक बेहतरीन स्कोर करेगा। तो 2023-24 हो गया, चर्चित व्यक्ति जिनका निधन हो गया या कोई आपका अवार्डेड है, किसी को पुरस्कार मिला है, कोई भी मिनिस्ट्री ने जो कार्यक्रम चलाया है, अभी अपॉइंटमेंट आपको पता होनी चाहिए कि भैया कौन हमारे देश में जो शीर्षतम अधिकारी हैं, जो आपका ऑफिशियल्स हैं, वो कौन है, किस मंत्रालय के प्रमुख है, मंत्री हैं या फिर किसी डिपार्टमेंट के चीफ हैं, कौन लोग हैं। खेल से संबंधित रिसेंट में जितनी भी ट्रॉफी होंगी, जब होगी आप डेटा बनाते रहेंगे, पिछले वाले का भी, जो जिसका नया नहीं हुआ उसका पिछला वाला। जैसे कि अब मैं आपसे बात करूं कि ओलंपिक कब होंगे, तो आप कहेंगे ओलंपिक भी 2028 में होंगे लॉस एंजल्स में, तो अब जब तक कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो तब तक आपका पेरिस ओलंपिक इंपॉर्टेंट रहेगा, तो पेरिस ओलंपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए डीप से, अच्छे से, ठीक है। और राष्ट्रमंडल खेल आपका 2022 वाले हुए तो 2026 में होंगे अगले, तो अभी तो आपका एग्जाम जो है 2026 से पहले हो जाएगा, तो इसका मतलब आपका राष्ट्रमंडल खेल भी पिछले, तो जिसका नया इवेंट नहीं हुआ है उसका पिछला, और जिनका रिसेंट में इवेंट होगा उसका रिसेंट के बारे में, और उसका थोड़ा सा हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। बात क्लियर है, बात क्लियर है। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इसमें नेशनल इनकम को अच्छे से पढ़ो, राष्ट्रीय आय कैसे नापी जाती है, क्या उसके मेथड्स होते हैं, करेंसी के क्या काम है, इसमें आपका डिवैल्यूएशन हो गया आपका, यानी कि आपका अवमूल्यन को आपको पढ़ना चाहिए, इन्फ्लेशन को, मुद्रास्फीति वगैरह सबको पढ़ना चाहिए। भारत सरकार ने कौन सी योजनाएं चला रखी हैं, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर प्लान आपका हरित क्रांति और अन्य क्रांति, अन्य क्रांति का मतलब जैसे दुग्ध से संबंधित आपका व्हाइट रिवॉल्यूशन है, आपका जिसको ऑपरेशन फ्लड हम कहते हैं, कि वो किसने शुरू किया था, हु वाज द फादर, सब पूछा जाता है कि भैया नीली क्रांति के जनक कौन है, आपसे पूछ लेगा। जो ब्लू रिवॉल्यूशन है उसके फादर कौन है, क्या उद्देश्य था उसमें गवर्नमेंट का। आरबीआई एंड बैंकिंग इसमें कंप्लीट होता है। जीएसटी फुल फॉर्म, कृषि संबंधित एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको चीजें पता होनी चाहिए। ज्योग्राफी में भी आप पढ़ते हैं भारत की मिट्टी, उसके प्रकार, ऐसे ही साथ ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मान के चलो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम कह सकते हैं केसीसी कार्ड हो गया आपका, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड संस्था क्या काम करती है, आपका किसानों के लिए कौन कौन सी संस्थाएं हैं, तो वो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से हमारे आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो हमको पढ़ने होते हैं। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, सभी वित्तीय संगठन और स्टॉक एक्सचेंज, चाहे आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो या आपका। हिस्ट्री को देखिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा था दिल्ली पुलिस में तो कहीं से भी उठा के रखेगा, ये बात तो पहले माइंडसेट में रख लो, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वंश राजधानी, वंश संस्थापक, महाजनपद, ये वो चर्चित टॉपिक हैं जो एसएससी अपने जीडी में भी इन टॉपिक्स को पूछता है, दिल्ली पुलिस में भी इनको पूछता है। आप पिछला वाला दिल्ली पुलिस उठा के देखो, तो पिछले वाला दिल्ली पुलिस को उठा के आप क्या कहेंगे, आप कहोगे भैया इसने तो जो है 50% चीजें तो रिपीट मोड पर ली है, 50% बस 50% में आया है,
यानी आप देखोगे पिछले एग्जाम में भी 20 22 से 22 क्वेश्चन ऐसे थे जो प्रीवियस ईयर के थे, और बाकी बचे 26 27 28 क्वेश्चन वो आपका एक्सपेक्टेड या नए क्वेश्चन थे, उनके लिए एफर्ट सबको लगाना पड़ता है। प्रमुख ऐतिहासिक शब्दावली, मध्यकालीन दिल्ली सल्तनत, मुगल काल पूरा पढ़ें कि भैया मुगलों ने आपका 1526 से लेकर 1857 तक भारत में कैसे रूल किया, दिल्ली सल्तनत 1226 से लेकर 1526 तक क्या हुआ था दिल्ली में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ें, प्रमुख समाज, गांधी युग को पढ़ें, हिस्ट्री में यही सिलेबस सबके लिए होता है। पॉलिटी का तो पढ़िए सबसे पहले संविधान सभा, ठीक है, जो बेसिक आपका जो आर्टिकल्स इंपोर्टेंट आर्टिकल्स वो आपको पता होना चाहिए, संविधान के किस भाग में क्या लिखा गया, किस अनुसूची में क्या लिखा गया है, वो बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपको मौलिक अधिकार पढ़ने के बाद में फिर आपका डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, आपका इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हो गए, और आपका इंपोर्टेंट आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हो गए, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पढ़िए, राज्यपाल को पढ़िए बहुत अच्छे से, उसके संबंधित आर्टिकल, राज्यपाल कैसे चुना जाता है, ठीक है। और फिर आपका राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की पावर्स क्या क्या है, राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या अधिकार है, उसका अधिकार क्षेत्र क्या है, राष्ट्रपति के सभी अनुच्छेद आपको जैसे आर्टिकल 52 से शुरू होता है सब पता होना चाहिए आपको। उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 से उसके क्या अधिकार है, वो राज्यसभा का सभापति होगा, वहां पर उसके क्या अधिकार है, ओके। और नीति आयोग को, ठीक है, नीति आयोग को ये पढ़ना है। ज्योग्राफी, पड़ोसी देश, सेंसस, सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार दिल्ली पुलिस में 2 3 4 क्वेश्चन पूछे गए, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे इसको या इकोनॉमिक्स में पढ़ लेंगे, है ना। तो पर्वत, चट्टान, ज्वालामुखी, परिवहन। अब आप देखो ये टॉपिक्स मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं आप इन टॉपिक्स के लिए YouTube पे आप सबके लिए क्लासेस अवेलेबल हैं, ठीक है। आपको कहीं भी अच्छे आपको जानते हो कि ये टीचर अच्छे हैं और उनकी जो कोई आपको वीडियो मिले अगर आप वो पहचानना जानते हैं तो आप उनकी वीडियो देख करके अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं सारे को। और ये टॉपिक्स आपने कवर कर लिए कैसे भी कहीं से भी करें, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको टॉपिक्स कवर करने हैं उसको अपने सिलेक्शन में कन्वर्ट करना है। मेजर बात ये नहीं है कि आपको यहाँ से पढ़ना है वहां से पढ़ना, बात ये कि आपको जो चीजें पढ़नी है वो आप पढ़ लोगे या नहीं पढ़ लोगे, ठीक है। आपका ट्रांसपोर्ट को पढ़ना है, इसमें आपका हाईवेज, नेशनल वाटरवेज, जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं, वो सब पढ़ना होता है हमको ट्रांसपोर्ट में। रिवर्स में हमको उनकी ट्रिब्यूटरीज पढ़नी पड़ती हैं, नदियां और उनकी सहायक नदियां पढ़नी पड़ती हैं। पूरी दुनिया में जल निकाय कौन कौन है, अमेजन रिवर हो गई आपका, या बात करें दुनिया की चर्चित नदियों के बारे में बात करते हैं, स्प्री, मरे, डार्लिंग, आपका नील नदी। अक्षांश और देशांतर को पढ़ना पड़ता है, अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपका कहां से होकर गुजरते हैं, भारत की स्थिति कहां पर है, भारत में कितने राज्य हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पूरे वायुमंडल को, ठीक है, वायुमंडल में फिर हमारा इसमें आपका वनस्पति, भारत में कौन कौन सी मानते हो, सदाबहार वन है तो कैसे बटे हुए हैं, आपका भारत का जो भौगोलिक विभाजन है वो किस तरह से हुआ है, ठीक है। भौगोलिक विभाजन समझ रहे हैं, मतलब प्रायद्वीप के पठार में भी बांटा गया, हिमालय में भी बांटा गया भारत को इस तरह से, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी है। इंडस्ट्रीज, अब इसमें सब कुछ आता है इंडस्ट्रीज में, आपका कौन सा उद्योग है, सेल हो गया, आपका भेल हो गया, एनटीपीसी हो गया, यानी कि महारत्न नवरत्न कंपनियों के बारे में हमको अच्छे से पढ़ना चाहिए, ओके। नेशनल पार्क, मृदा मैंने आपको अभी बताया मिट्टी के बारे में, नेशनल पार्क हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, प्रमुख संरक्षण एक्ट यानी पर्यावरण को बचाने के लिए, जल संरक्षण के लिए, वायु संरक्षण के लिए, ओके। तो जो एक्ट आप डाल लेना है यूट्यूब पर सर्च करो, इंपोर्टेंट एक्ट तो मिल जाएंगे आपको। और आपका क्या बोलेंगे, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से जो क्वेश्चन या इकोसिस्टम से जो क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। कि भैया मेरे पास ये बुक है, कोई भी बुक हो XYZ, कोई भी बुक हो आपके पास में XYZ, कोई भी बुक है, आप उसको अच्छी बुक मानते हैं, आपके वो बुक समझ में आती है, ठीक है, और आपको वो सही मायने में सिलेक्शन दिला सकती है, तो मैं कहूंगा दोस्त मतलब फिर कोई दिक्कत नहीं, आप उसी बुक से जाना कि प्रीवियस ईयर हुआ, पिछले साल जो पेपर हुआ था तो ये किताब पिछले साल भी थी मार्केट में, तो पिछले साल से मैं इसका मिलान कर लेता हूं कि उस टाइम पे हेल्पफुल क्या ये क्वेश्चन उस बुक में है या नहीं है। मान के चलो आपसे पूछ लिया कुछ भी आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजी के पूछेगी, तो स्ट्रेटेजी के पूछेगी तो उस बुक से जिससे मैं पढ़ना चाह रहा हूं उसने पिछले साल का एटलीस्ट कवर किया या नहीं किया, तो वो देख के आपके पास जो भी बुक हो, जो भी, मैं हमेशा ये कहता हूं कि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि पार्टिकुलर वही बुक पढ़ोगे तो ही सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। बात है कि आपका डिटर्मिनेशन कितना अच्छा है, आप चीजों को कितना अच्छे से सीख रहे हैं, आपकी रिसर्च कैसी है और आगे आप बढ़ रहे हैं, ओके।